Today we will start with the sum number 1, step number 7. Dissolution of partnership firm का sum number 1, step number 7. 7 step है अभी payment of liabilities. Step number 7, payment of liabilities. बैलेंस शीट में आपको 3 लायबिलिटीज है. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मिसेस पीज लोन. बैलेंस शीट में 3 लायबिलिटीज है. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मिसेस पीज लोन. Out of these three liabilities, which liabilities we have to pay? That depend upon the paragraph given. बैलेंस शीट के नीचे आपको ये जो पैराग्राफ दिया है, बैलेंस शीट के नीचे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको सेंटेंस दिया है, P also agreed to pay Mrs. P's loan. तो ये जो सेंटेंस है, P also agreed to pay Mrs. P's loan, ये सेंटेंस है liability taken by partner. P also agreed to pay Mrs. P's loan. So this is the sentence of liability taken by partner, जो आपका स्टेप नंबर 8 है. तो स्टेप नंबर 8 that is liability taken by partner, उसका ये सेंटेंस दिया है, P also agreed to pay Mrs. P's loan. तो ये जो वर्किंग नोट है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का वर्किंग नोट, इस वर्किंग नोट में आपको बैलेंस शीट के सिर्फ 2 ही लायबिलिटीज का पेमेंट करना है. वर्किंग नोट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी में आपको बैलेंस शीट के 2 लायबिलिटीज का पेमेंट करना है. एक सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. Only these two liabilities we have to pay in the working note of payment of liabilities. ये जो बैलेंस शीट में मिसेस पी का जो लोन है, मिसेस पी का लोन, इसके लिए आपको यहाँ पे सेपरेट सेंटेंस दिया है, P also agreed to pay Mrs. P's loan. तो ये जो सेंटेंस है, P also agreed to pay Mrs. P's loan, this is the step number 8, which is liability taken by partner. तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी में क्या करना है, सिर्फ 2 लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल. अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए आपको नीचे सेंटेंस दिया है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1000, क्रेडिटर्स वेर सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट. क्रेडिटर्स वेर सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट. तो बैलेंस शीट में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है आपको 5% डिस्काउंट से करना है. क्रेडिटर्स वेर सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट. बैलेंस शीट में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 30,000, इसमें से आपको 5% डिस्काउंट माइनस करना है, एंड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट यू हैव टू पे टू द सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो ये जो वर्किंग नोट है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का वर्किंग नोट, इस वर्किंग नोट में आपको लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 30,000. बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 30,000. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, इसमें से आपको माइनस करना है 5% डिस्काउंट. आपको नीचे एडजस्टमेंट दिया है, क्रेडिटर्स वेर सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट. क्रेडिटर्स वेर सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट. ये जो 5% डिस्काउंट है, ये 30,000 में से माइनस करना है. तो 30,000 का 5% 1500, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गया 28,500. सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस शीट में अमाउंट है 30,000, एडजस्टमेंट में दिया 5% डिस्काउंट. तो 30,000 पे कैलकुलेट किया 5% 1500, माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आया 28,500. बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल है 8,000. बैलेंस शीट में बिल्स
किया है, इस पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल। तो इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, if the information is not given, in that case you have to pay the liability in full। आपको उस लायबिलिटी का पूरा पेमेंट करना है। तो ये जो बैलेंस शीट में बिल्स पेबल है 8000, इसका फुल पेमेंट करना है। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी में बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल का बैलेंस शीट में अमाउंट है 8000, इसका फुल पेमेंट करना है। तो टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट हो गया आपका 36,500। टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज 36,500। तो दो लायबिलिटीज का पेमेंट किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दीस टू लायबिलिटीज यू हैव पेड। सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए आपको एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स वेर सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट। तो बैलेंस शीट में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है 30,000, इसमें से 5% डिस्काउंट माइनस किया है, डिस्काउंट माइनस करके आ गया 28,500। एंड बिल्स पेबल जो लायबिलिटी है इसका अमाउंट है 8,000, इसका फुल पेमेंट किया है। तो 36,500, इसका आपको अभी जर्नल एंट्री करना है। 36,500 रुपीस का जर्नल एंट्री करना है। एंट्री नंबर 7, दैट इज द स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जर्नल एंट्री। तो जर्नल में एंट्री लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल में एंट्री लिखना है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का एंट्री एज पर स्टेप नंबर 7। जर्नल एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 36,500। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 36,500। उसका नरेशन लिखना है, बीइंग लायबिलिटीज पेड। नरेशन लिखना है बीइंग लायबिलिटीज पेड। इसका पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। आपने जर्नल एंट्री किया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो लेजर पोस्टिंग जो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 36,500 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 36,500। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 7। नेक्स्ट स्टेप है भी स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 है लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। स्टेप नंबर 8, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। आपको बैलेंस शीट के नीचे यहां पे सेंटेंस दिया है, P also agreed to pay Mrs. P's loan। P also agreed to pay Mrs. P's loan। तो ये जो बैलेंस शीट में ये जो मिसेस P का लोन है, बैलेंस शीट में ये जो मिसेस P का लोन है 10,000, ये लोन क्या होने रहा है, ये लोन मिस्टर P पे कर रहा है। बैलेंस शीट में मिसेस P का जो लोन है, this liability it is taken over by Mr. P। सेंटेंस आपको दिया है, P also agreed to pay Mrs. P's loan। तो ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस है liability taken by partner। liability taken by partner, इसका जर्नल एंट्री लिखना है। तो स्टेप नंबर 8, liability taken by partner, इसका जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। जर्नल में एंट्री लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आपको लिखना है 10,000। ये जो एडजस्टमेंट है, P
also agreed to pay Mrs. P's loan. So this is the sentence given for liability taken by partner. इसका जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 10,000. इसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन बीइंग लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर. नरेशन लिखना है बीइंग लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर. उसका लेजर पोस्टिंग करना है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. जर्नल एंट्री आपने किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट. तो इसका लेजर पोस्टिंग करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू पीस कैपिटल अकाउंट 10,000. ये 10,000 रुपीस जो अमाउंट है, ये अमाउंट कहां से लिया है? ये मिसेस पी का जो लोन है 10,000, ये फिगर हमने यहां पे लिखा है. तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है टू पीस कैपिटल अकाउंट. इसका इफेक्ट देना है पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट पी के कॉलम में 10,000. स्टेप जो है P also agreed to pay Mrs. P's loan. So this is the sentence given for liability taken by partner. इसका जर्नल एंट्री किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट. तो रियलाइजेशन में लिखा है टू पीस कैपिटल, पीस कैपिटल अकाउंट में लिखा है बाय रियलाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 9. स्टेप नंबर 9 पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. तो बैलेंस शीट में आपको क्यूज लोन दिया है. बैलेंस शीट में क्यूज लोन है 5,000. तो ये जो 5,000 रुपीस क्यू का लोन है, इसका आपको भी पेमेंट करना है. बैलेंस शीट में क्यूज लोन है 5,000, इसका पेमेंट करना है. तो नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. इसका जर्नल एंट्री लिखना है. पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, इसका जर्नल में एंट्री लिखना है. तो राइट द जर्नल एंट्री क्यूज लोन अकाउंट डेबिट, क्यूज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. स्टेप नंबर 9 है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन. तो बैलेंस शीट में क्यू का जो लोन है, इसका पेमेंट करना है. तो जर्नल एंट्री आपको लिख के दिया है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश. जर्नल एंट्री है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश. तो एंट्री आपका होएगा क्यूज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री क्यूज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 5,000. बैलेंस शीट में जो क्यू का लोन है 5,000, इसका पेमेंट एंट्री करना है आपको क्यूज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000. इसका नरेशन लिखना है. नरेशन लिखना है बीइंग पार्टनर्स लोन पेड. नरेशन लिखना है बीइंग पार्टनर्स लोन पेड. उसका लेजर पोस्टिंग करना है. जर्नल एंट्री का लेजर में पोस्टिंग करना है. तो क्यूज लोन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 5,000. एंड इसका इफेक्ट देना है कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्यूज लोन अकाउंट 5,000. क्यूज लोन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 5,000. कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्यूज लोन अकाउंट 5,000. ये होगा आपका स्टेप नंबर 9. क्यू का जो लोन अकाउंट है, क्यू का लोन अकाउंट ये क्लोज करना है. क्यूज लोन अकाउंट ये क्लोज हो गया 5,000. क्यूज लोन अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट ये इक्वल हो गया. नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 10. स्टेप नंबर 10 पेमेंट ऑफ realization expenses or dissolution expenses or winding up expenses.
expenses. बैलेंस शीट के नीचे आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया है. बैलेंस शीट के नीचे जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको सेंटेंस दिया है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1000. एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1000. तो ये 1000 रुपीस का जर्नल एंट्री करना है. 1000 रुपीस का जर्नल एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जो आपका स्टेप नंबर 10 है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1000. तो 1000 रुपीस का जर्नल में एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. उसका नरेशन लिखना है. नरेशन लिखना है बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. उसका लेजर पोस्टिंग. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड. जर्नल एंट्री आपने किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 and cash account credit side by realization account 1000. Realization account debit side to cash account and cash account credit side by realization account. Amount है 1000. ये होगा आपका स्टेप नंबर 9. नेक्स्ट स्टेप नंबर 10. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है. रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस निकालना है. इन दिस प्रॉब्लम आपका रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड ग्रेटर है. रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड ग्रेटर है. तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल करना है. इसमें से ये क्रेडिट साइड माइनस करना है. जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को आपको लिखना है बाय लॉस. तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल है 1,15,500. रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है 1,15,500. इसमें से क्या करना है, ये क्रेडिट साइड माइनस करना है. तो 1,15,500 ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल. इसमें से माइनस करना है रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल. ये माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को लिखना है बाय लॉस. तो लॉस आ रहा है आपका 10,500. रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है 1,15,500. इसको सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लिया है और इसमें से ये क्रेडिट साइड पूरा माइनस किया है. तो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आया 10,500. ये जो लॉस है ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है. रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. पी एंड क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करना है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी एंड क्यू का 1:1 है. तो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस 10,500, इसको पी एंड क्यू में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 5,250 5,250. अभी ये जो लॉस है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो लॉस है इसको ट्रांसफर करना है. रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो लॉस है इसको ट्रांसफर करना है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,250
कॉलम में एंड 5250 ये Q के कॉलम में। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 1,15,500, इसमें से ये क्रेडिट साइड माइनस किया, डिफरेंस को लिखा बाय लॉस, लॉस आ गया 10,500, ये लॉस को P एंड Q में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 5,250 एंड देन ये जो लॉस है इसको ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया। अब इसका जर्नल एंट्री लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस पार्टनर्स कैपिटल में जो ट्रांसफर किया इसका जर्नल में एंट्री लिखना है। तो जर्नल एंट्री लिखो, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,250, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,250, टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,500। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,250, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,250, टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,500। जर्नल एंट्री है पीस कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है, जर्नल एंट्री का नरेशन लिखना है। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट स्टेप अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करना है। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है इसका क्रेडिट साइड का टोटल करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, तो P का टोटल है 22,500, Q का टोटल है 10,500। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड टोटल 22,500, 10,500, ये क्रेडिट साइड टोटल डेबिट साइड पे लिखना है 22,500, 10,500। इसमें से ये डेबिट साइड माइनस करना है और माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को आपको लिखना है टू कैश अकाउंट। ये आपका सम सॉल्व करने का लास्ट स्टेप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल 22,500, 10,500, इसमें से ये डेबिट साइड माइनस करना है एंड माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को आपको लिखना है टू कैश अकाउंट। तो P का जो कॉलम है, P के कॉलम में आपका डिफरेंस आ रहा है 5,500 एंड Q के कॉलम में डिफरेंस आ रहा है 1,500। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है टू कैश। P के कॉलम में 5,500, Q के कॉलम में 1,500। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल किया है एंड क्रेडिट साइड में से ये डेबिट साइड माइनस किया है, तो डिफरेंस आया टू कैश। अब इसको कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा तुमने टू कैश, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है बाय पीस कैपिटल अकाउंट 5,500 बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 1,500।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है टू कैश, तो कैश अकाउंट में लिखना है बाय पीस कैपिटल अकाउंट 5500 बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 1500। अब इसका जर्नल एंट्री करना है। ये जो फिगर है 5500 एंड 1500, इसका जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल में एंट्री लिखना है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5500, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5500, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट। ये दोनों फिगर का टोटल टू कैश अकाउंट 7000। नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नरेशन जो है बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स सेटल्ड थ्रू कैश अकाउंट। नरेशन जो है बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स सेटल्ड थ्रू कैश अकाउंट। यह आपका लास्ट एंट्री पीस कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। एंड फिर ये कैश अकाउंट जो है, ये कैश अकाउंट का डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड, ये आपका इक्वल आना चाहिए। कैश अकाउंट का डेबिट एंड कैश अकाउंट का क्रेडिट, ये दोनों टोटल आपके इक्वल आना चाहिए। तो कैश अकाउंट का टोटल यार आपका 49500। कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ये इक्वल हो गया 49500। तो दिस वाज द सम नंबर 1।